morning children, welcome to channel Knowledge Hub. Today I am teach to you sentence. तो आज हम आपको सेंटेंस पढ़ाने वाले हैं। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। इसका डिफिनेशन होता है, परिभाषा होती है, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जिस कथन का निर्माण होता है वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो अंग्रेजी भाषा में वाक्य जो है वह 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। तो पहला जो है आपका जो वाक्य है वह क्या है? फर्स्ट जो है वह है असर्टिव है। असर्टिव यानी कथन सूचक वाक्य होता है। यह कर्ता से शुरू होता है। कर्ता यानी सब्जेक्ट से, यानी हमेशा इसकी जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है। तो यह कर्ता से शुरू होता है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप यानी यह चिन्ह फुल स्टॉप अवश्य होता है। हमेशा आपको याद रखना है, असर्टिव सेंटेंस कर्ता से शुरू होता है और उसके अंत में, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप जरूर लगा रहता है। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे राम। राम इसमें क्या है? कर्ता है। इसे हमने आपको बताया पहले वीडियो में कि आपको कर्ता पहचानना है तो वाक्य में क्या लगा करके आपको पूछना है, क्यों लगा करके पूछना है। तो राम इज गोइंग टू स्कूल, तो हु यहाँ पे हु लगाओगे तो कौन स्कूल जा रहा है? तो राम मिला। तो राम यहाँ पे क्या है? कर्ता है। तो राम यहाँ कर्ता है, यानी यह क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। और इस वाक्य के अंत में क्या है? फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो यह इसकी पहचान होती है कि यह कर्ता से शुरू होता है और अंत में क्या लगा रहता है? फुल स्टॉप लगा रहता है। तो उसे क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्न सूचक वाक्य जो होते हैं। इसकी पहचान आपको कैसे मिलेगी वाक्य में? यह WH यानी WH क्वेश्चन से या किसकी क्या होती शुरुआत होती है? यह सहायक क्रिया, या तो सहायक क्रिया से इसकी शुरुआत होती है। जो मॉडल एक्सिलरी होते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं, एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, उससे इनकी क्या होती है? शुरुआत। इसकी शुरुआत यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत या तो WH क्वेश्चन से होती है या तो सहायक क्रिया से, हेल्पिंग वर्ब से होती है। सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। सेंटेंस के यानी वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर होता है। शुरुआत आपको कैसे होगी? WH क्वेश्चन या आपको हेल्पिंग वर्ब से होगी और उसके अंत में, वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न सूचक चिन्ह लगा रहता है। एग्जांपल जैसे व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट WH क्वेश्चन है और इसका अंत होने के बाद यहाँ क्या लगा है? प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और यहाँ डिड जो है, डिड ही नॉट गो देयर, तो डिड यहाँ क्या है? सहायक की हेल्पिंग वर्ब है और इसके अंत में क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क। तो आपको आसानी से पहचानना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको वो WH क्वेश्चन से शुरू होते हैं या तो सहायक क्रिया शुरू होते हैं और वाक्य के अंत में क्या लगा रहता है? क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें हमेशा आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट अक्सर क्या होते हैं? छिपे हुए होते हैं। सब्जेक्ट रूप में यू जो होता है वह क्या होता है? छिपा हुआ होता है। इसमें आज्ञा, अनुरोध, सलाह, कभी वाक्य में डोंट से भी स्टार्ट होता है। इसमें यू छिपा हुआ होता है, आज्ञा, अनुरोध और सलाह दिखाई देता है वाक्य में। या तो कभी कभी वाक्य की शुरुआत किससे होती है? डोंट से होती है। एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बताया जैसे सिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ देखिए कर्ता नहीं है लेकिन यू हमेशा छिपा रहता है, यानी यू सिंग ए सॉन्ग, तुम गीत गाते हो। प्लीज हेल्प मी, अब यहाँ पे भी कर्ता नहीं है, कृपया मेरी सहायता करो, लेकिन कौन? तुम। यू हेल्प, यू प्लीज हेल्प मी, यानी यहाँ पे यू हमेशा छिपा रहता है इंपरेटिव सेंटेंस में। और मैंने क्या बताया, कभी कभी क्या होता है? इसकी शुरुआत किससे होती है? डोंट से होती है। जैसे यहाँ पे दिया गया एग्जांपल, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। तो हमेशा आपको इसमें याद रखना है कि यू छिपा रहता है वाक्य में और कभी कभी इसकी शुरुआत क्या होती है? डोंट से होती है। 2 नियम इसके होते हैं, बहुत आसान है।
चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसकी परिभाषा यह है, प्रायः में से शुरुआत होता है, यानी इसकी जो शुरुआत होती है अक्सर कैसे होती है, में या में से होती है, और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। वाक्य के अंत में किसका मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। जैसे ब्लेस, आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, प्रे करते, प्रार्थना, विश करते हैं, ये सब भाव क्या होते हैं इस वाक्य में, यानी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में ऐसे भाव प्रकट होते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ में लगा है, और अंत में क्या लगा रहता है, क्वेश्चन मार्क, यानी इस वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आपको पहचानना है तो वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क हो, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, और उसकी शुरुआत किससे होगी, में से होगी। ध्यान से फिर से सुनिए, वाक्य की शुरुआत किससे होगी, में से होगी, और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। तो आपको आसानी के साथ आप पहचान लेंगे कि वह क्या है, एक्सक्लेमेशन ऑप्टेटिव सेंटेंस है। दूसरा क्या है, कभी कभी में नहीं लिखा रहता, में छिपा रहता है, से गॉड सेव द किंग, तो और लेकिन लास्ट में क्या लगा रहेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा रहता है। हमेशा याद रखना है कि वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह है तो निश्चित है, और वह वाक्य क्या कैसा होना चाहिए, वह वाक्य में ब्लेस, प्रे, विश होना चाहिए, तो वह वाक्य क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो हमेशा याद रखना है, इसकी शुरुआत किससे होती है, में से होती है, और अंत में क्या एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है, और कभी कभी नहीं लगा रहता है तो में उसमें क्या होता है, छिपा रहता है। पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक जिसे बोला जाता है। ऐसे वाक्य में हर्ष, घृणा, प्रशंसा, आश्चर्य आदि प्रायः पाए जाते हैं। हर्ष यानी खुशी, घृणा, प्रशंसा, ये सब चीजें ऐसे वाक्य में होते हैं। जैसे इनकी शुरुआत हाउ से होती है, सच से होती है, ओ, एलॉस, ऐसे होते हैं। और दूसरा क्या होती है इसकी पहचान, ऐसे उद्गारवाचक शब्द के बाद क्या होते हैं, ऐसे शब्द के बाद, यानी ऐसे एक्सक्लेमेटरी शब्द के बाद क्या लगा रहता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं वाक्य में घृणा सूचक शब्द आए, अगर ऐसे शब्द आते हैं और उसके वाक्य के अंत में नहीं बल्कि उस शब्द के बाद ही क्या लगा रहता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह लगा रहता है। तो आपको आसानी से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप पहचान सकते हैं कि वाक्य की शुरुआत जो होगी वह किससे होगी, घृणा सूचक शब्द या हर्ष सूचक या प्रशंसा सूचक शब्द से होगी। इस एग्जांपल के लिए हमने बताया हाउ, सच, ओ, यानी ऐसे शब्द के बाद ही एक्सक्लेमेशन क्या होंगे, मार्क लगे रहते हैं। जैसे एलॉस, इसके बाद देखिए यहाँ पे चिन्ह लगा है आई एम र्यूनेड, वेल डन, इसके बाद एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा है मोहन। तो आप आसानी के साथ पहचान सकते हैं कि उस शब्द के बाद क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन। जैसे आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लेकिन वाक्य के अंत में लगता है, लेकिन इसमें क्या होता है उस वर्ड्स के बाद ही लगता है। जैसे घृणा सूचक शब्द है उसके बाद ही क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगता है, मार्क लगता है। तो आसानी के साथ आप पहचान सकते हैं। तो आज के लिए आपको हमने आज द सेंटेंस के बारे में बताया, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखिए और समझने की कोशिश करिए, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा हमने आपको इसमें इस वीडियो में आसानी से जो है सिखाने की कोशिश की है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।